जय श्री राम। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ हमने स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है और जो है इसे हिंदी इंग्लिश में जो है मैट्रिक्स ही बोलते हैं। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 12 रुद्रा क्लासेस बाय दुर्गेश शर्मा सर के नाम से जो हमारा चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासें जो अभी स्टार्ट हो गई हैं। पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, इस साल से ऑनलाइन जो है स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 मैंने इसकी लैंग्वेज आपको जो थ्योरी है वो क्लास के माध्यम से पहले बता दी है। 1-2 क्लास हो चुकी हैं, थ्योरी को समझा दिया है। आपने अगर क्लास को नहीं देखा है तो पहले इन क्लासों को देख लें, थ्योरी को थोड़ा समझ लें। ये चैप्टर ज़्यादा कठिन नहीं है, पहले आसान चैप्टरों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर कठिन है वो भी आसान लगने लगेंगे। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको जो है समझाते रहेंगे। कुछ क्लासें जो है कॉपियों के माध्यम से, नोट्सों के माध्यम से चलेंगी, कुछ क्लासेस जो है बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पे जो चीज़ समझाने की है, क्वेश्चन सॉल्व कराने की, वो सब बोर्ड पे कराऊंगा। तो इसमें चैप्टर 3.1 की सारी लैंग्वेज मैंने करवा दी थी। इसमें जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो आप बुक ले लें। अब आप बोर्ड क्लास में आ गए हो, सब बच्चे जो है 11th के एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद में 12th क्लास सब बच्चों की चालू हो गई हैं, RBSC CBSE सब बच्चों की। आज रिजल्ट भी आ गया CBSE वाले बच्चों का, 10th और 12th का। जिन बच्चों ने रिजल्ट नहीं देखा है वो रिजल्ट को देख लें। तो देखो इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं, उनको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चनों को करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में दे रखा है। ये कह रहा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। मतलब उसमें 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 8 अवयव दे रखे हैं, तो आपको उसकी संभव कोटि बतानी है। ठीक है, 8 एलिमेंट दे रखे हैं, तो उसकी जो है ऑर्डर क्या होगी, कोटि क्या होगी। आपको मैंने बताया था ये मैट्रिक्स होता है, देखो ऐसे इस तरह से एक मैट्रिक्स होता है। इसमें जो है ये पंक्तियाँ होती हैं इस तरह से, मान लो A11 A12 A13 ऐसे चलता है। इधर इस तरह से ये क्या होती हैं, ये स्तंभ होते हैं। यहाँ m × n ये इसका ऑर्डर होता है। m मतलब पंक्तियों में आने वाले अवयवों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों में आने वाले अवयवों की संख्या। पंक्ति को जो है रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। ये इसकी ऑर्डर होती है। और अवयवों का पता लगाना है तो इन दोनों का जो है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। m मतलब m क्या होता है, m होता है पंक्तियों में अवयवों की संख्या, और n स्तंभों में अवयवों की संख्या। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, जो है पंक्तियाँ दे रखी हैं, स्तंभ दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका ऑर्डर निकल के आता है। तो कह रहा है 8 अवयव दे रखे हैं, तो उसकी संभव ऑर्डर क्या होंगी, संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो आप क्या करोगे, देखो 1 × 8, 1 × अगर 8 करें इस तरह से, 1 इसको मान लें और 8 इसको मान लें, यानी कि 1 जो है पंक्तियों की संख्या और 8 स्तंभों की संख्या मान ली जाए, तो जो है क्या है, इस तरह से जो मैट्रिक्स बन जाएगा आगे। एक ये मैट्रिक्स बन सकता है, हो सकता है 8,1, यानी कि ये तो पंक्ति और ये स्तंभ हो सकते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ हो सकते हैं। इस तरह से आपको ये सोचना है कि 8 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने से, यानी 8 × 1 करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको बदल भी सकते हैं, पंक्ति स्तंभ हो सकते हैं और स्तंभ पंक्ति, ऐसे करके बदल सकते हैं इनको। 2 × 4 ऐसे, 4 × 2। इसके अलावा जो है 8 किसी से नहीं आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो पंक्ति हो सकती है और 8 इसमें स्तंभ हो सकते हैं, और उसका उल्टा भी हो सकता है। 8 इसमें क्या हो सकती हैं, पंक्तियाँ हो सकती हैं, और 1 इसमें क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। इसमें 2 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 4 स्तंभ हो सकते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 2 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, पंक्तियों को रो बोलते हैं इंग्लिश में और स्तंभों को कॉलम बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती है मैथ में। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम जो है बता जाऊँगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश के हिसाब से पढ़ लें, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी के हिसाब से पढ़ लें। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स होता है। इसमें m और n इसकी कोटि होती है। m मतलब होता है पंक्तियों में अवयवों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभों में अवयवों की संख्या। इसने कहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में 8 अवयव दे रखे, इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो हो सकता है 1 इसमें पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो सकता है इसमें 8 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो। ठीक है, इसमें 2 पंक्तियाँ हो 4 स्तंभ हो, अगले में 4 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हो। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये होता क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, 1 इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्ति, और 8 क्या होनी चाहिए इसमें, स्तंभ। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 और A18, इस तरह से ही बनेगा इसका मैट्रिक्स जो है इस तरह से बनेगा।
ठीक है। इसमें एक तो जो पंक्ति होगी, स्तंभ कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है ना 1 × 8 का जो है आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है। और ये वाला कैसे बनेगा, जो 8 कॉमा जो बंदे रखा है वो कैसे बनेगा, देखो 8 इसमें क्या होंगी, अब ये इस तरह से बनेगा, 8 इसमें पंक्तियाँ होंगी, एक इसमें स्तंभ होगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा। देखो आपको मैंने उसके टाइप्स भी पढ़ाए थे, मैट्रिक्स के टाइप जो है वो पिछली क्लास में हो चुके हैं, उनको पढ़ लें आप। तो 8 इसमें क्या होंगी पंक्तियाँ, जैसे ये होगा A11, ये A21, इस तरह से ये A31, ये क्या होगा A41, ये क्या A51, ये A61, ये A71 और ये क्या होगा A81। ये इस तरह से बनेगा। ये तो इस तरह से बना, और इसको अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा, देखो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो है पंक्तियाँ हो गई, यानी कि रो हो गए, और 1 जो है ये क्या हो गया, इसका स्तंभ यानी कि कॉलम हो गया। तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होगी, 8 × 1 इस तरह से। और इस वाले को क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स बोलेंगे। टाइप्स पढ़ाए थे मैंने मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रकार पढ़ाए थे उसमें। तो ये एक तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसकी जो है इसको इस तरह से बना सकते हैं, और इस वाले को इस तरह से बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरों ऐसे इसको बनाना चाहो तो, और 2 इसमें पंक्तियाँ 4 स्तंभ हो जाएंगी, अगले में 4 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो जाएंगी। यानी कि ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको समझना था कि इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे होता है। ये 8 अवयव थे, उसमें पूछा था 8 अवयवों की जो है उसमें ऑर्डर क्या होगी, कोटि क्या होगी, इसको मैट्रिक्स इस तरह से बनता है, m × n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अवयवों की संख्या निकल के आ जाती है। जैसे 1 × 8 मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 8 × 1 करें तो 8 आएगा, 2 × 4 करें तो 8 आएगा, 4 × 2 करें तो 8 आएगा, इस तरह से। अब इसको बनाएंगे कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में, इस तरह से। देखो इसमें एक पंक्ति और 8 स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, देखो यानी कि ये 1 जो है फिक्स रहेगा, 1 1 1 चल रहा है ना, देखो ये इस तरह से। ऐसे इसमें ये 1 जो लास्ट वाला ये फिक्स रहेगा, देखो 1। और ये क्या है, 8 तक जाना है हमें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो बेसिक सब ऐसी लैंग्वेज वाला है, उसमें कुछ समझने का ज़्यादा है नहीं, वो मैंने क्लास में पहले समझा दिया। 2 क्लास हो चुकी, तीसरी क्लास है आज। तो अब आप जो है रेगुलर क्लास लेने लगें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे सिंपल तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। 6-7 साल से मुझे पढ़ाते हुए जो है समय हो गया है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत आसान तरीके से सिंपल भाषा में सबको समझाया जाएगा। बेसिक पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ में जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी करेंगे। मेरी भी एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की जो है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस तरह के क्वेश्चन भी कराता रहूँगा मैं जो कंपटीशन में आते हैं। आप आगे चल के ये क्लास जो आप 12th पास करोगे उसके बाद में एग्जाम दोगे, एयरफोर्स, NDA, नेवी, IIT जो भी है, तो उसमें ये बेसिक के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम कैसे करेंगे उन चीज़ों को मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो आप बच्चों को सबको बता दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सब बच्चों के पास ये क्लास पहुँच जाए, इससे वो भी इन क्लासों को देख सकें, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ये वैसे एग्जाम्पल नंबर ये वाला 2 और 3 मैंने उन क्लासों में समझा दिए पहले, लेकिन फिर भी आपको एक बार और समझा देता हूँ। अब आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी, रेगुलर एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। आप डेली क्लासें देख लें जब भी आपको टाइम मिले। समय का कोई वो नहीं है फिक्स, आप कभी भी किसी भी समय आप क्लास को देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। सबका सिलेबस सेम है, ऑल इंडिया, RBSC, CBSE, NCERT सबका सिलेबस सेम कर दिया गया है। आप जो है कोई से भी बोर्ड से हों, सारे बच्चे जो है इन क्लासों को देख सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है, एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव दे रखे हैं। इसमें 3 × 2 ये इसमें दे रखा है, ठीक है। इस तरह की जो रचना करनी है हमें, इसमें अवयव दे रखे हैं। आपके पास बुक हो तो बुक में से देख लें। AIJ = 1/2 I - 3J ये दिया हुआ है, यानी कि ये इसमें ऐसे अवयव जो है 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए इसके अवयव AIJ = 1/2। ये जो है ना मापांक है, मापांक मतलब जो भी नंबर होगा इसके अंदर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो बाहर निकलेगा वो प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है। ये वो वाला मापांक है जिसके अंदर जो प्लस के नंबर है वो प्लस के रहेंगे, माइनस के वो भी प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो है
ये तो क्या है, पंक्तियों की संख्या, और ये क्या है, स्तंभों की संख्या, यानी कि ये m और ये क्या है, n। तो आप जो है ये क्या है, जैसे i क्या होता है, पंक्तियों में स्थित अवयवों की संख्या। जैसे ये क्या है, आप 1 2 3 तक जा सकते हो, और ये क्या है, j, AIJ है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है, 2, यानी 1 और 2। अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाना चाहोगे तो किस तरह से बनेगी, देखो ये 3×2 प्रकार की मैट्रिक्स आपको बनानी है। इस तरह से आप जो है बना लो पहले, देखो यानी कि 3 तो क्या होंगी इसमें, पंक्तियाँ, यानी कि रो, यानी कि देखो A11 A12, ठीक है, और A21 A22, 3 क्या होंगी इसमें, 3 इसमें पंक्तियाँ यानी कि रो होंगे, और 2 इसमें स्तंभ होंगे। इसका मतलब ये है, देखो इसका ये जो 3 दे रखा है, आई में उपस्थित अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3, यानी ये 3 दे रखा है तो 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाओगे, ये 2 दे रखा है तो 1 से स्टार्ट करके 2 तक जाओगे। तो इस तरह से जो है इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, 3 जो है इसमें रो और 2 कॉलम होंगे, ठीक है, 2 कॉलम होंगे इसमें। तो A11 A12 A21 A22, इस तरह से ये आ जाएगा A31 A32, ये बना। देखो ये जो है मैट्रिक्स वो 3×2 प्रकार का हुआ। कैसे, देखो 1 2 3, इस तरह से ये क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं, रो होती हैं, और ये क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं। ये देखो ये क्षैतिज है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इस तरह से पंक्तियाँ होती हैं और इस तरह से स्तंभ होते हैं। तो हमें इससे हमने इसको देख लिया और इससे हमने इसको बना लिया। अब इनकी वैल्यू इसमें रखी जाएंगी, यानी कि आपको A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है, A21 की निकालनी है, A22 की निकालनी है, A31 की निकालनी है और A32 की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से आगे देखो क्या करोगे, हमें चाहिए A11, तो A11 यानी I की वैल्यू बने और J की वैल्यू भी बने। तो आप इसमें रखो यहाँ 1/2 1 - 3×1, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 1 - 3×1 करोगे तो 3 होगा, तो 1/2 1 - 3 करोगे तो माइनस का 2 होगा, लेकिन ये मापांक होने की वजह से जो है प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 × 2, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा इसका 1। तो इसकी जो वैल्यू है 1 आ गई है A11 की, ठीक है। इस तरह से आप A12 निकालोगे, इसमें क्या है, I का मतलब 1 और J का मतलब 2 है। तो यहाँ पर रखो वैल्यू को, जो है 1/2 1 - 3×2, इस तरह से जो 1/2, तो 1 - 3×2 करोगे तो 6 होगा। तो देखो 1/2 1 - 6 करोगे तो माइनस का 5 होगा। ये माइनस का 5 है, मापांक इसमें लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। A11 हो गया, A21 हो गया। इसी प्रकार से आप जो है आगे क्या निकाल सकते हो, A21। देखो A21 = यानी कि A21 I की वैल्यू तो 2 और J की वैल्यू क्या है 1। तो आप यहाँ रखोगे, देखो इस वाले में, इस वाले यहाँ क्वेश्चन में जो है वैल्यू को रखा जाएगा। तो 1/2 ये भी रखा है 2 - 3×1, तो ये हो जाएगा 1/2 2 - 3। तो ये 2 - 3 है, -1 बनेगा, अंदर -1 है, लेकिन वो मापांक की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1/2 यानी 1/2 × 1 = 1/2 हो गया। A21 की वैल्यू जो है 1/2 आ गई है। आगे क्या है, A22 यानी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो देखो A22 = इसमें रखोगे वैल्यू को, यहाँ I और J की जगह पे I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 है, इसमें रखना है इसको, ठीक है। तो क्या करोगे, 1/2 2 - 3×2, तो ये हो गया 1/2 2 - 6, तो 1/2 2 - 6 करोगे तो माइनस का 4 होगा। अब माइनस का 4 है, मापांक की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा। तो 1/2 × 4, 2 से इसको काट दोगे आप 2 टाइम, तो 1 × 2 करोगे तो 2 आ गया, यानी A22 की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। ऐसे ही आगे देखो, आगे A31 A31 निकालोगे आप, तो क्या करना है, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू क्या है 1, यहाँ रखोगे। देखो 1/2 3 - 3×1, तो ये 1/2 3 - 3, तो इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है 0 आ रहा है अंदर, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा। अब A31 तो हो गया। A32 कैसे निकालोगे, इसमें I की देखो A32, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू क्या है इसमें 2, यहाँ रखोगे वैल्यू को। 1/2
3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, और ये जो 6 है प्लस का 3 है और माइनस का 6 है, माइनस का 3 बना अंदर, लेकिन मापांक की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो ये 3/2 आएगा। इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इसके, इस मैट्रिक्स के। ठीक है, देखो दोबारा से मैं समझा देता हूँ। ये इसमें इसकी जो है कोटि दे रखी थी, ये इसका जो है ये मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है इसकी आपको। इसमें का मतलब क्या है, इसमें आई और ये होती है जे। आई यानी कि पंक्तियों में अवयवों की संख्या, और जे होता है स्तंभों में अवयवों की संख्या। तो ये 3 दे रखा है तो आप 1 से लेकर 3 तक जाओगे, 1 2 3। ये 2 दे रखा है तो आप इसमें 1 और 2 तक जाओगे। इसका मतलब क्या है, 3 तो इसमें पंक्तियाँ हैं, 2 क्या है इसमें स्तंभ है, 3 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो इस तरह से जो है ये 1 2 3 ये बन गया, और ये क्या है 2, तो 1 और 2 हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स हमें बनाना है एक जो है सिंपल सिस्टम से। उसके बाद में इनकी वैल्यूओं को जो है अपन यहाँ जो इस तरह से इसमें रखते रखते इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अब इस जगह जो है वैल्यू कैसे रखोगे आप, ठीक है, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। देखो इस तरह से 3 इंटू 2 है, इसमें से अंदर a11 की वैल्यू देखो, a11 की वैल्यू वहाँ से बताइए मुझे क्या आ रहा है। a11 की वैल्यू जो आ रही है 1, ठीक है। a12 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो a12 की वैल्यू आ रही है यहाँ 5.2। a21 देखो वहाँ a21 कहाँ है, a21 ये रहा। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या है 1/2। आगे देखो a22 इसकी वैल्यू क्या है, देखो 2 है। आगे देखो a31 उधर देखो ये रहा a31, इसकी वैल्यू क्या है 0। a32 की वैल्यू हमने निकाली अभी, देखो क्या है 3/2। इस तरह से ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये आपकी कोटि दे रखी थी, ये इसका जो है मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है। इसको अपन जो है इन दोनों को काम में लेते हुए इस मैट्रिक्स को बनाया था हमने। उसमें इसका मतलब क्या था, आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, इसका मतलब क्या है जे की वैल्यू 2 तक, यानी पंक्तियों की संख्या 3 आएगी और स्तंभ की संख्या 2 आएगी, ये रो और ये कॉलम। इस तरह से जो है मैट्रिक्स को बनाया था हमने, वैल्यूओं को जो रख के सॉल्व कर लिया था, और ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप करके देखना, और वैसे मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आप कंप्लीट हो गया है। सारी लैंग्वेज पहले मैं क्लासों में करा चुका हूँ, 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। जो चीज़ें समझाने की थी वो समझा दी हैं, अब जो सॉल्व कराने का सिस्टम है पूरा वो चल रहा है। ठीक है, तो आपके जो पेपर में सॉल्व कराने वाला ही आता है, और जो लैंग्वेज थी वो मैंने करवा दी है, आप उसको भी समझ लें। आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आप बुक में से भी थोड़ा बहुत देख सकें, बाकी का मैंने करवा दिया, उससे देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कल करवा दिया था, लेकिन फिर दोबारा से अपन एग्जाम्पल नंबर 4 को दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, उतार लो, नोट करो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक में दे रखा है। इसमें 2 मैट्रिक्स बने हुए हैं और ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अपन ने कल इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जाना था। इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जैसे मान लो पहला मैट्रिक्स ए दे रखा हो, दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा हो, उसकी पंक्ति और स्तंभ के अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि उसकी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, उसकी भी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी वो अवयव वो इक्वल होते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान के चलो 2 मैट्रिक्स दे रखे हों, जैसे ये दे रखा है a11। वैसे आपको पहले क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ और समझा रहा हूँ जो मैं कल समझा चुका हूँ। a11 a12 a13 ऐसे करके है, देखो जैसे a21 a22 a23 a23 a31 a32 a33, इस तरह से ये मैट्रिक्स बना हुआ है। दूसरा अपन बी मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर इन दोनों में इक्वल मैट्रिक्स होने की वजह से जो है आप आपस में कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, दूसरा दे रखा है बी, और इसमें जो है ये मान के चलो ये B11 है, ये B12 है, ये B13 है। इस तरह से मैं मैट्रिक्स अपनी तरफ से बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये B21 है, ये B22 है, ये B23। इस तरह से अगला B31 B32 B33। तो इस तरह से ये 2 मैट्रिक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये अपन एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ जो आपको कल मैं क्लास में करा चुका हूँ। कल वाली क्लास में सब समझा दिया था।
इसमें क्या ये पूछ रहा है कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसमें एक्स वाई जेड इस तरह से कुछ वैल्यू पूछी गई हैं, तो इसमें क्या इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जो है बताया गया है, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं हमसे। तो ये मान लो ए मैट्रिक्स है, मान के चलो ये वाला जो मैट्रिक्स था आपका, ये कैपिटल ए इजिकल टू ए आई जे फॉर्म में इस तरह से है। ये वाला जो दे रखा है जो ये बी इजिकल टू ये दे रखा है आपका ब्रैकेट में, ये बंद करोगे पहले इसको, जब भी तभी मैट्रिक्स बोला जाएगा इसको इस तरह से। तो इसकी जो वो दे रखी है ऑर्डर, ये है 3 इंटू 3। देखो ये 1 2 3 3 इसमें पंक्तियाँ हो गई, 3 इसमें हो गई, यानी कि रो कॉलम जो है 3 3 है, इसमें भी 3 3 है, तभी इससे इक्वल बोलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, इसकी कोटि इक्वल होती है, ऑर्डर इक्वल होती है, और उसके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें ये होता है जैसे A11 की वैल्यू है B11 के इक्वल होती है, ऐसे A12 की वैल्यू है वो B12 के इक्वल होती है, A13 की वैल्यू है वो B13 के इक्वल होती है। इस तरह से आप इसको जो है कंपेयर करोगे, इसकी जो ऑर्डर है ना वो दोनों की सेम होती है, तभी इसको जो है अपन सेम यानी कि इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी ये शर्त होती है, इस शर्त होने के बाद में इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, इस तरह से ये वाला इसके इक्वल होगा। सेम ऑर्डर होती है दोनों की, तभी इसको इक्वल बोलते हैं। तो सारे जो है ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। इस तरह से इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू है इसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी। समझ में आ गया? A11 ये B11, इस तरह से A22 मानो तो B22, इस तरह से ये इक्वल होंगी। ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, जो कल मैं पढ़ा चुका था उसमें ये सारी चीज़ें हैं, उसको देख लेना। लेकिन अब जो मैंने समझाया इसको देखते हुए आप जो क्वेश्चन को करोगे, एग्जाम्पल नंबर जो 4 दे रखा है वो इसी पे आधारित है। देखो ये आप उतार लो करना चाहो तो, समझ में आ गया होगा शायद। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों की ऑर्डर सेम होती है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, इस तरह से ये इक्वल होते हैं। और इसमें ये कुछ वैल्यू दे रखी होती है, ये कुछ और दे रखी होती है, तो ये इक्वल होने की वजह से जो है आप इसको सॉल्व करते हो। कभी वो x पूछ लेता है, कभी वो y पूछ लेता है, कभी वो z पूछ लेता है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है 4 एग्जाम्पल में पूछा गया है किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं इसको लिख लेता हूँ, आपकी बुक में वैसे होगा, देख लो वहाँ पे भी, और इसमें भी लिख रहा हूँ। देखो x+3, ये दे रखा आपका z+4, ये दे रखा आपका 2y-7, ये दे रखा है -6, ये दे रखा है a-1, आगे दे रखा है 0। अगले में देखो b-3, ये -21, और ये दे रखा है 0। इस तरह से ये दिया हुआ मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स और दे रखा है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं, इसलिए जो है आप इसको जो सॉल्व करोगे तो इसमें x y z जो है दे रखे हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। 0 6, आगे दे रखा है 3y-2, ये है -6, ये दे रखा है -3, ये दे रखा है 2c+2, आगे दे रखा है 2b+4, आगे दे रखा है -21 और 0। इस तरह से दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसमें उसने ये पूछा है कि आप जो है a b c x y z की वैल्यू आपको बतानी है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म दिख रही हैं, जो इस तरह से जैसे x है, z है, y है, b है, a है, इनकी सबकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इक्वल मैट्रिक्स की जो शर्त होती है मैंने आपको बताया था, इसकी सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, कोटि सेम होनी चाहिए। देखो इसकी कोटि कितनी है, ये 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, यानी 3 इसमें रो हैं और 3 इसमें स्तंभ हैं, यानी पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो ये क्या होगा 3 इंटू 3। अगला वाला भी इसी प्रकार का जो है ऑर्डर का होना चाहिए, ये 1 2 3, यानी कि ये भी 3 इंटू 3 का है। ये इसकी ऑर्डर दे रखी है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी इसे इक्वल मैट्रिक्स बोलोगे आप। अब इसकी शर्त क्या है कि ये वाला तो होगा इसके इक्वल, तो यानी कि जो आपका ये मान लो a है और ये क्या है b है, यानी a11, इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है x+3, और दूसरा मान लो ये b11 है, अभी मैंने आपको बताया था, वो दे रखी है 0। तो ये इक्वल होते हैं, यानी कि a11 इजिकल टू क्या होगा b11, इस तरह से। तो x+3 इजिकल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू जो उधर जाके 3 जो है माइनस का हो जाएगा। तो a11 और b11 इक्वल होने की वजह से जो x की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, -3 आ गई है। इसी प्रकार से आगे वाले को देखो सॉल्व करोगे, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि ये आपका a11 था, ये आपका a12 है। तो z+4 यानी कि ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके, सॉरी ये वाला ये इसके, देखो जो इसने दे रखे हैं जो नंबर्स वो देखो इक्वल हैं, ये वाला इसके इक्वल है कि नहीं, देखो है ना, और ये 0 है, तो देखो इधर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, ये वाला इक्वल है, देखो इधर ये वाला इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जो नंबर इसमें दे रखे हैं ये इक्वल मैट्रिक्स होने की वजह से ये क्या है, सेम दे रखे हैं। देखो ये -21, ये -21, ये 0, ये 0, ठीक है।
ये -6, ये -6, बाकी अपन जो है सोल्व करके निकालेंगे। तो ये z + 4 जो है 6 के इक्वल होगा। तो देखो ये 4 है ना, वो 6 - 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके 4 उधर साइड जाएगा, जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है, तो 6 - 4 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार से आगे देखो, इसमें y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये इसके इक्वल होगा। ये कौन सा है, ये A11 था, ये A12 था, ये A13 है। ये क्या है, मान लो ये B मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये B11, B12, B13। तो इस तरह से A13 B13 के इक्वल होगा, यानी कि 2y - 7 = 3y - 2। तो देखो ये 2y है, ये 3y इधर आप ले लो, माइनस इधर माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जो है आ गया, साइड चेंज हो गई, साइन भी चेंज हो गया। ये -2 7 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का y बचा, ये आपका 5 बचा। तो y = -5 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू आई है, ये आई है A1 जो है 3 था, ये B13 के बराबर है, इसमें से y की वैल्यू आ गई है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगले में देखो, ये तो इसके इक्वल दे रखा है पहले से ही, अब इसका नंबर है, इसको ले लो आप। ए की वैल्यू भी तो पूछी है उसने, इसमें जो A B C X Y Z जो भी दे रखे हैं कांस्टेंट, वो सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो A-1 यानी कि ये है आपका A मैट्रिक्स था, ये B मैट्रिक्स था, इसमें ये क्या था A21 A22, तो A22 है जो B22 के इक्वल होगा, यानी कि A-1 = -3 होगा। तो A = -3, 1 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो A = -2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें आपके पास x की वैल्यू आ गई है, x y z की तो आ गई है, इसमें a की आ गई, और कोई बच रहा है इसमें, एक बच रहा है, देखो b, ये रहा b, एक c भी बच रहा है उसमें। ठीक है, देखेंगे पहले इसको देख लो, ये वाला यहाँ है, इसको ले लो, चलो ये c, देखो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है, अगर a मैट्रिक्स होती है तो क्या होगा, ये A23, और ये क्या होगा B23, यानी ये इसके इक्वल होगा, यानी कि जो है 2c + 2 = 0 कर दो आप, इक्वल 2 जो है उधर चला जाएगा 0 के पास, तो माइनस का हो जाएगा। तो c = -2/2 करोगे, कट जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। ये क्या वैल्यू आ गई इसकी, -1। अब इसमें एक वैल्यू और बची है, ये वाली, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ जगह है, ये B-3 जो है इसके बराबर होगा। ये क्या है, अगर A मैट्रिक्स होती तो ये क्या होगा A31, ये क्या होगा B31, तो ये क्या हो जाएगा, देखो B-3 = 2b + 4, तो ये b है इधर लेफ्ट साइड में, ये वाली b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगी, तो माइनस के 2b, ये 4 प्लस का है राइट साइड में, लेकिन -3 लेफ्ट साइड में होने की वजह से उधर जाएगा, तो साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो है माइनस का b बना, और ये आपका 7 बना, तो b = -7। इस तरह से ये सारे जो कांस्टेंट टर्म पूछी थी, x y z जो भी नंबर पूछे थे, वो सब की वैल्यू जो है निकल के आ गई है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब इसकी कोटी जो है, ऑर्डर जो है इक्वल होती है। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, इस तरह से जो है सारे इक्वल होते हैं, और इन नंबरों को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको जो है एग्जांपल नंबर 4 करवा दिया है, एग्जांपल नंबर 3 करवा दिया था, ये कल भी करवा दिए मैंने, लेकिन आज दोबारा से आपको बोर्ड पे समझा दिया। कल कॉपी पे समझाए थे, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन आज मैंने दोबारा से समझा दिया। आप सारी क्लासें देखें, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका है, इसको आप जल्दी नोट करें, आगे का क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ मैं आपको। चलो देखो, देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसी तरह का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 जो करा है, उसी तरह का क्वेश्चन आगे दे रखा है। इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों जो है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 2a + b, और ये लिखा हुआ है a - 2b, ये लिखा हुआ है आपका 5c - d, ये लिखा हुआ है आपका 4c + 3d। इस तरह से अगला वाला देखो, अगला वाला ये 4, ये -3, ये 11, ये 24। आपको जो है ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, और इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसकी ऑर्डर सेम होगी। देखो 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 है, यानी कि इनकी ऑर्डर जो है सेम है। इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ में, यानी 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, इस तरह से इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो किस तरह से सोल्व करोगे आप, इसमें A B C D की वैल्यू आपसे पूछी गई है, A B C और D, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है,
तो जो आप 10th क्लास में जो ग्राफिकल जो मेथड था आप सॉल्व करते थे, 2 इक्वेशन दे रखी होती हैं, यानी कि उसमें ए और बी है तो दूसरे में भी ए और बी होना चाहिए, जब जाके अपन जो है उसके सब्स्टिट्यूट मेथड और ये दे रखे थे ना विलोपन प्रतिस्थापन वगैरह, उससे सॉल्व करते थे। इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें ए और बी दे रखा है, इसमें भी ए और बी दे रखा है, तो आप इसको इसके बराबर करो, ये इसको बराबर होता है वैसे भी। इसमें सी और डी है, इसमें भी सी और डी है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। यानी कि ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये आपका A21 होगा, ये आपका A22 होगा। इस तरह से ये वाला क्या होगा, मान लो ये मैट्रिक्स बी दे रखा है, तो ये B11, B12, ये B21, ये B22, इस तरह से होगा। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो है इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। इक्वल मैट्रिक्स में ही शर्त होती है कि इसकी जो है ऑर्डर दोनों की सेम होती है और इसकी जो अवयव दे रखे होते हैं, ये वाला अवयव इसके बराबर होता है, ये वाला अवयव इसके बराबर होता है, इस तरह से, ठीक है। यानी A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा, ठीक है। ये इक्वल मैट्रिक्स की जो शर्त होती हैं, तो ये जो है इसके बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2a + b = 4 हो जाएगा। आगे दे रखा है a - 2b, ये आपका जो है -3 हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ और इस वाले को इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें a b c d की वैल्यू पूछी है। 5c - d, देखो 5c - d ये तो है 11, 4c + 3d, 4c + 3d = 24, ये इस तरह से दे रखा है। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको कैसे सॉल्व करोगे इसमें ए और बी, जो अपन 10th क्लास में ग्राफ जो अपन करते थे, सॉल्व करते थे उनको, है ना, उस तरह से जो है। तो देखो इसमें याद, इसको माइनस कर देंगे, इस वाले में इसको माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है, बी दे रखा है, इसमें -2 भी दे रखा है, इसमें कम है, यानी इसमें 2a आ रहा है तो इसमें भी 2a होना चाहिए, या इसमें b आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो इसमें होना चाहिए, तो कट जाता है, या तो ऐड करने पर कट जाएगा या इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कट जाएगा। तो मान लो इसमें क्या कर लें अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से, या इसमें कर लो। देखो तो मैं इसमें जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप जो है यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले लिखो समीकरण नंबर मल्टीप्लाई बाय समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसमें, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर। आप ऊपर वाले में भी कर सकते हो या नीचे वाले, कोई से में कर लो। नीचे वाले में करोगे, इसमें कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा जब कटेगा ये, ठीक है। अगर इसमें करते तो इसको जोड़ना पड़ता, तो कैसे होगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई दोनों साइड में होता है मल्टीप्लाई, तो 2a - 4b = -6, ये आपका समीकरण इक्वेशन नंबर 3 बन गई, मान के चलो। तो अब इसको और इसको देखो, इन दोनों को जो है, अब इनको लिख लो दोबारा से, 2a + b = 4, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये इससे कट गया, ये 4b और ये b, तो ये 5b हो जाएगा, माइनस के जुड़ जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये जो दे रखे हैं माइनस माइनस की जो है प्लस होंगे, लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा, प्लस का मत कर देना, बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी, माइनस के हैं ऐड होंगे लेकिन, तो माइनस का ही साइन रहेगा। तो b जो है आपका -10/-5, ये कटेगा तो 2 आ जाएगा प्लस का, जो b दे रखा है ना वो 2 आ गया प्लस का, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस b की वैल्यू आप या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, ये b की वैल्यू रख दोगे आप, समीकरण नंबर जो है इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लो, चलो। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें जो है b का मान आया है 2, यहाँ रखना होगा, 2a + 2 = 4, तो 2a = 4 - 2 करोगे तो 2a = 2 हो गया, तो a = 2/2, इससे कटेगा तो ये 1 आ गया, क्या आ गया, 1। a की वैल्यू जो है क्या आ गई, 1 आ गई, देखो, ठीक है। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, इसको आप उतार लें, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। चलो देखो आगे, इसी प्रकार से जो आपने a और b की वैल्यू निकाली है, ऐसी c और निकाली है, जो ऐसी c और d की वैल्यू निकलेगी। जैसे 5c - d 11 बराबर हो जाए,
ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिखो यहाँ 5c माइनस डी इजिकल टू 11 और दूसरा लिखो आप 4c प्लस 3d इजिकल टू 24। अब देखो इसमें दोनों में ना तो ये c इक्वल है ना ये d इक्वल है, ना तो ये माइनस करने पर कट रहा है ना ये प्लस करने पर कट रहा है। तो हमें एक एलिमेंट जो है इसमें जो दे रखे हैं उनके जो मल्टीप्लाई दे रखे हैं c और d के, वो सेम बनाने पड़ते हैं। या तो फिर आप क्या करो, ऐसा करो, इसमें 3 आ रहा है इसमें 3 नहीं आ रहा, तो ऊपर 3 में मल्टीप्लाई कर दो। इसको उसमें 1 2 3 माने थे तो इसमें आप 4 मान लो इसे, और इसे आप 5 मान लो, ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसा करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए इस वाले नंबर में, समीकरण नंबर जो 4 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 4, इसमें मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे आप, 3 से कर दो। समीकरण नंबर 4 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 से गुणा करने पर इस तरह से आप गुणा कर दीजिए सीधे। देखो इसमें क्यों कर रहे हैं, या तो देखो ये सेम होने चाहिए थे या फिर ये दोनों सेम होने चाहिए। प्लस करने पर और माइनस करने पर तब घटते हैं इनके जो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जो होते हैं, सी का कोफिशिएंट और डी का कोफिशिएंट है, इनमें से कोई एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो सी के सेम होना चाहिए या फिर डी के सेम होना चाहिए। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है, देखो सी में भी अलग अलग कोफिशिएंट आ रहे हैं, डी में भी अलग अलग आ रहे हैं, ना तो इनमें सेम है ना इनमें सेम है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कर लें, इसमें करना आसान होगा। कैसे, जैसे इसमें 3 आ रहा है तो इसमें 3 करने मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, माइनस डी दे रखा है। और लेकिन अगर आप इसको सेम करना चाहते हो तो 4 का इसमें करना पड़ेगा और 5 का फिर इसमें करना पड़ेगा, डबल हो जाएगा। इससे बचने के लिए थोड़ा इससे जो है डी वाले को कर लो, इसमें 3 आ रहा है तो अगले में भी 3 कर लें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा। देखो तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 15c, 3 का मल्टीप्लाई डी से करोगे तो माइनस का 3d, 3 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 33। ये बना आपका। और नीचे वाला जो दे रखा है उसको द्वारा से वो लिख लीजिए 4c प्लस 3d इजिकल टू 24। ये वाला समीकरण जो है आपका, ये 5 था तो ये आप मान लो 6 आ गया है, और ये 5 द्वारा से मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। देखो इसमें सी और डी कट रहा है, कोई सी तो कट नहीं रहा, डी कट रहा है, तो ये कट रहा है ना आपस में बिना साइन चेंज करे हुए कट रहा है, तो इसको बोलते हैं जोड़ करना। जब ये दोनों आपस में बिना साइन चेंज करे हुए कट रहे हों तो इसको बोलते हैं जोड़ करना, यानी कि ऐड करना, ठीक है। तो ये इससे कट गया, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 19 बना, क्या बना 19c। ये क्या बना बताओ, इसको ऐड कर लो, 19 हुआ ना ये, ठीक है। 5 इसमें कर दिया था 3 से, ठीक है, इसमें कर दिया, ठीक है बिल्कुल। ये 24 था, हाँ देखो ये क्या आया, इसको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आया, ये आपका 5 और ये आपका 7, इससे कट नहीं रहा है कि 5c माइनस डी 4c प्लस 3 24, ठीक है। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, सही करा है इसको करने को, तो ये 6 5 हाँ कट गया ना इससे। देखो ये 3 टाइम कटता है, सॉरी ये 3 टाइम कटता है। 57 जो है 19 से कितने टाइम कटेगा, इससे 3 टाइम। तो सी की वैल्यू आ तो गई 3, सी की वैल्यू जब 3 आ गई है तो आप इन दोनों में से किसी में एक में रख दो, किसी में भी रख दो। देखो समीकरण नंबर इसमें रख दो, 4 में या 5 में रख दो, सी का मान। ये सही था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो गया था, लेकिन ये 19 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो सी की वैल्यू 3 आ गई है। अब इस सी की वैल्यू 3 को आप इन दोनों में से किसी में रख दो, तो देखो इसमें रख लो चाहे, ठीक है। समीकरण नंबर 5 में सी का मान रखने पर, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, सी का मान रखने पर। इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1-2 लाइन लिखनी होती है, बाकी सब मैथ में तो जो है सेम ही होता है लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मैं इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ तो आप जो है उसको नोट करते जाएं। तो सी की वैल्यू जो आप कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे। तो देखो 4c, तो सी की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3d इजिकल टू 24, तो ये हो गया 12, ये हो गया 3d, ये हो गया 24, तो 3d 24 इधर दिया है, इधर 12 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसको लेके जाएंगे तो साइड चेंज, तो साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस का है वो माइनस का जाता है और माइनस का है वो प्लस का जाता है। ये आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 12 बचा, तो d इजिकल टू 12/3 करोगे तो ये जो है 4 आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो a b c d की इसमें वैल्यू पूछी थी। ये चीज़ जो अभी मैंने आपको करवाई है ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ग्राफ जो है चैप्टर 3, वैसे मैं 9, 10, 11, 12 सबको पढ़ाता हूँ, तो सारी क्लासों का मुझे पता है, और आप भी पढ़ के आए हो तभी भूले नहीं होंगे। खैर 1 साल ही तो हुआ है आपको पढ़े हुए, 11th क्लास में थे, उससे पहले आपने पढ़ा है। तो ये जो है ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था,
इन दोनों को सॉल्व करा था अपने जो 10th क्लास में करते थे उस तरह से, ऐसे ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। जब आपको पता है इसमें सी और डी है, इसमें सी और डी है, तो आप या तो इसको ऐड करके करोगे या इसको माइनस करके करोगे, लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं है, मल्टीप्लाई सेम नहीं है सी और डी के, तो आप उन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना लोगे, सेम बना लोगे। ऐसे 10th क्लास में करते थे अपन, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें वो हमारे काम आ रही हैं, आपको मैं याद दिलाता रहूँगा कहाँ चीज़ें वो आती थी, ठीक है। तो आपको भी लगेगा हाँ हमें ये पहले पढ़ रखा है, पढ़ लिया है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल तो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आज क्लास थोड़े ज़्यादा समय की हो गई है, तो देखो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आप भी क्वेश्चन करके देखें, हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से जो है धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ बताइए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल जो है अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। जो है क्लास 12th का मैं तो आपको दोबारा बता देता हूँ, क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा है। हमने सिलेबस को चालू कर दिया है, पहले सिलेबस के बारे में बता दिया था, उसके बाद में हमने एक्सरसाइज को चालू कर दिया है। 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं आज, ये जो सिलेबस की हैं, वैसे क्लास नंबर 4 है वैसे तो ये, और जो क्वेश्चन और जो लैंग्वेज वाली क्लास कंप्लीट होने के बाद में ये 3 नंबर का जो है क्लास है, 3 नंबर की। यानी कि अब तक 4 क्लास हो चुकी हैं, उनमें से 1 क्लास आपके सिलेबस के बारे में थी, 2 क्लासें आपकी लैंग्वेज के बारे में थी, तीसरी जो क्लास है ये आपके क्वेश्चन के बारे में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी जो है सिलेबस में से, ठीक है। लैंग्वेज तो कम पूछी जाती है, तो आपको लैंग्वेज भी अच्छे से समझा दी, आप उसको समझ लें, क्लास को देख लें। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाएँ, रुद्रा क्लासेज बाय दुर्गेश शर्मा सर, आपकी प्ले लिस्ट बना रखी है, 12th क्लास का मैथ उसमें आ जाएगा। तो आप उसमें जो है 12th क्लास के जो बच्चे हैं, 11th क्लास अभी एग्जाम दे के फ्री हुए हैं, उनका रिजल्ट तो भी नहीं आया, लेकिन जो अब रिजल्ट आ ही जाएगा वो पास हो जाएंगे सब, 12th में आ गए हैं। आप जो है पढ़ना चालू करें, तो आप जो है ये रुद्रा क्लासेज दुर्गेश शर्मा सर चैनल पर जाएँ, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है 12th क्लास का मैथ, उसमें आप उसको एक नंबर से उसको क्लासों को देखना चालू करें। पहले सिलेबस के बारे में बताया, उसको देख लें, उसके बाद में क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 देखें, उसके बाद क्लास नंबर ये 3 है जो सिलेबस की आपकी। तो आज जो मैंने सॉल्व करवाया है ये आपके पेपर में ज़रूर जो है इन्हीं में से आते हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे, किस तरह से आ चुके हैं और किस तरह से आगे आ सकते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब क्वेश्चन जो है आगे चालू करेंगे कल से, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी बताएंगे, और आगे जो है उसी पैटर्न पर आगे क्वेश्चन आते हैं। उतार लीजिए आप इसको।